Hi student, how are you today? Welcome back in our digital classroom. In the last lecture we discussed about the property of protoplasm. हमने उसके फिजिकल नेचर के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाई कि किस तरह का बिहेवियर होता है और किस लिए इसको हम लिविंग सेल्स या लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ओके, बेसिकली प्रोटोप्लाज्म में दो तरीके के मूवमेंट पाए जाते हैं. एक होता है अमीबॉइड एंड साइक्लोसिस. अमीबॉइड मूवमेंट इज फाउंड इन द अमीबा, स्लाइम मोल्ड्स एंड न्यूट्रोफिल्स. बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो नेकेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है वो एक क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा हो विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. सच मूवमेंट इज नोन एज अमीबॉइड मूवमेंट. तो लिख लेते हैं मूवमेंट टू टाइप्स. फर्स्ट है अमीबॉइड और दूसरा होता है साइक्लॉइड. अमीबॉइड मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ क्रीपिंग, जो कि जस्ट लाइक अ ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर सूडोपोडिया की मदद से यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलता है. मूवमेंट occurs due to the help of सूडोपोडिया. इसके एग्जाम्पल हैं. इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है अमीबा, जो कि वेल नोन है. दूसरा है न्यूट्रोफिल्स, जो कि ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं. ठीक है. WBC, स्लाइम मोल्ड्स, सॉरी, स्लाइम मोल्ड्स. ऑलराइट. तो न्यूट्रोफिल्स, अमीबा, स्लाइम मोल्ड्स, ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है. नेक्स्ट आता है साइक्लॉइड. द साइक्लॉइड मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रीमिंग मूवमेंट जिसमें साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस. ये मूव करता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है. तो इट इज़ ऑफ बेसिकली टू टाइप्स. इट मे बी साइक्लिक और रोटेशनल. Alright. This is all about the type of movement of protoplasm. तो बेसिकली ये दो मूवमेंट देखे जाते हैं और अमीबॉइड मूवमेंट इज़ वेरी पॉपुलर. नेक्स्ट आता है केमिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म. तो हेडिंग डाल दीजिए, केमिकल नेचर ऑफ
chemical nature of protoplasm. As we know that lots of elements are found inside the protoplasm. तो यहाँ पर करीब 36 टाइप्स के एलिमेंट्स पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर, जिनमें से 13 एलिमेंट्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मोर क्वांटिटी में पाए जाते हैं. इनमें से मेन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, सल्फ़र, मैग्नीज और आयरन. तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है. तो 13 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बाकी ट्रेस एलिमेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं. राइट. तो लुक एट द एलिमेंट्स. एक जो गुड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, गुड, इसमें आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, ऑलराइट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ठीक है. तो दीज आर सर्टेन एलिमेंट्स विच इज फाउंड इन गुड क्वांटिटी. ये ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं. मैक्सिमम या मेजर अमाउंट में पाया जाता है वो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन. ये सबसे ज़्यादा यानी गुड अमाउंट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं. तो 95% ऑफ ऑल द लिविंग मटेरियल्स कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इनको हम मेजर एलिमेंट कहते हैं. मेजर एलिमेंट जिनका कंट्रीब्यूशन होता है 95% जितना, उनमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैक्सिमम रोल प्ले करते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर, और इनका जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें 90% योगदान होता है. क्लियर. रिमेनिंग 23 एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट. बाकी जितने भी आते हैं उनको हम ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है काफ़ी स्मॉल होती है. इट इज़ अबाउट 0.367%. रेस्ट एलिमेंट इज नोन एज ट्रेस एलिमेंट, और इनकी परसेंटेज होती है 0.376% जितना. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी वन, जितने भी अदर्स हैं, 23 एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रेस एलिमेंट. ओके. जिसमें कॉपर है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, जिंक है, क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है, सिलिकॉन है, वैनेडियम है, निकल, फ्लोरीन, सेलेनियम, ये सभी आते हैं ट्रेस अमाउंट में, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम पाई जाती है. राइट. नाउ लुक एट द एलिमेंट एंड देयर परसेंटेज. अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%. राइट. उसके बाद इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा कैल्शियम, देन फास्फोरस, देन क्लोरीन, देन सल्फ़र, और इसी हिसाब से ये इनका रिड्यूसिंग प्रोसेस चलता रहता है. तो कैल्शियम की अमाउंट पाई जाती है 2.5%, जो कि मैक्सिमम है. देन आफ्टर फास्फोरस 1.14%. राइट. नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ फ्लो चार्ट so we can understand कि how much percentage of different element are found in our protoplasm. right. तो इधर हेडिंग डाल देते हैं.
एक साइड में लिखते हैं एलिमेंट्स और नेक्स्ट साइड में लिखते हैं परसेंटेज। एलिमेंट्स एंड देयर परसेंटेज, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट जिसको हमने मेजर में कंसिडर किया था ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो होता है हमारे बॉडी के अंदर खासतौर से प्रोटोप्लाज्म, कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम के बाद मैंने बताया था फास्फोरस, ठीक है। नाउ लुक एट द परसेंटेज। ऑक्सीजन इज फाउंड 60%, काफ़ी बड़ा, 62%, काफ़ी बड़ा रेशियो है। उसके बाद कार्बन का रेशियो आता है 20% एंड देन आफ्टर हाइड्रोजन 10%। उसके बाद नाइट्रोजन का आता है जो कि 3% जितना होता है, 3। उसके बाद कैल्शियम 2.5, यानी काफ़ी कम है एज कंपेयर टू द कार्बन। देन फास्फोरस 1.14। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो 1 से नीचे ही पाए जाएंगे। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का जो परसेंटेज पाया जाता है वो 0.16 जितना होता है, 0.16 क्लोरीन के बाद सल्फर है 0.14। सल्फर के बाद नेक्स्ट आएगा पोटेशियम। पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू आती है 0.11, ठीक है। पोटेशियम के बाद सोडियम है, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं 0.10, ओके। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आयरन Fe, और सबसे लास्ट में आता है आयोडीन, ठीक है। मैग्नीशियम का परसेंटेज होता है 0.07, ऑलराइट। आयरन काफ़ी कम अमाउंट में पाया जाता है 0.01 एंड आयोडीन इज़ वेरी वेरी लेस 0.014, ठीक है। दिस इज द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन आवर प्रोटोप्लाज्म। तो इससे आइडिया लग सकता है कि किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और सबसे लीस्ट है आयोडीन की, राइट। बट दे आर रिक्वायर्ड इन सच अमाउंट। ये अमाउंट हमारे बॉडी में रहना ही चाहिए, अदरवाइज़ अगर इनकी कमी होने लगती है तो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दैट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले एलिमेंट का रेशियो है, परसेंटेज है, राइट। कंपाउंड्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज़ द कंपाउंड्स? बेसिकली जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं कंपाउंड के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं कंपाउंड्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सो ऑल्दो सम एलिमेंट्स अकर्स इन द प्रोटोप्लाज्म एज अ फ्री आयंस, बट मोस्टली दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स। तो देखते हैं कौन सा कंपोजिशन किस मात्रा में पाया जाता है। कंपाउंड्स में सबसे पहले हम ऑर्गेनिक देखते हैं, फिर इनऑर्गेनिक, ठीक है। Compounds which are present inside the protoplasm. First is inorganic. Next one is organic. Organic compound. और इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वाटर। वाटर रिसीव एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल
वॉल्यूम। डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप के सेल्स में। H2O 70% से लेकर 90% तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज साल्ट या आयंस। आयंस किस फॉर्म में पाए जाते हैं? साल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं, एसिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, बेस के फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। साल्ट किसी भी फॉर्मेट में पाए जाते हो चाहे वो, बट इसका रेशियो परसेंटेज आता है 1%। तो आयंस का कंट्रीब्यूशन हमारे प्रोटोप्लाज्म में 1% जितना रहता है। नाउ लुक एट द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन्स। And the protein constitute approximately 10 to 15% of the total organic material, right? इसके बाद लिपिड आता है, it constitute 2%। इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, and it constitute 5 to 7%, 5 to 7%, right? लिपिड के बाद नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, it constitute approximately 3%. So that is the total combination of compounds, organic as well as inorganic. और inorganic में maximum water और organic में maximum protein and second highest is the nucleic acid. Third position है carbohydrate and in the last lipid. So these are important compounds which is found in our protoplasm. अब थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वाटर की प्रॉपर्टी के बारे में। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट कंस्टिट्यूट अबाउट 70 to 90%, समहाउ किसी में मोर देन दैट 99% इवन। सो ये बात तो कन्फर्म हो गई कि 90% जितना कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ वाटर का होता है। What is the property of water? Water is a transparent, colorless and odorless। ठीक है, ना तो इसमें कोई कलर पाया जाता है ना तो इसकी कोई स्मेल होती है, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाटर, वाटर हैव हाई सरफेस टेंशन, हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वाटर में प्रॉपर्टी में इसमें हाई पाया जाता है क्या? हाई सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई पाया जाता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन जिसे कहते हैं। एंड इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, हाई स्पेसिफिक। ऑलराइट, और pH 7 पाया जाता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। pH is 7। Next important point, the density of water is maximum at 4 डिग्री सेल्सियस, और इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज किया जा सकता है, सॉलिडिफाई किया जा सकता है, और बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन
और इनके बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाती है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और दोनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल पाया जाता है वो होता है 104 डिग्री जितना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। हाइड्रोजन है, बॉन्डिंग बिटवीन, और जो ये एंगल बनता है ये होता है 104 डिग्री, राइट। ये ऑक्सीजन है, ओके। वाटर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। एक होता है फ्री वाटर जो 95% जितना पाया जाता है, और दूसरा होता है बाउंड वाटर, यानी जो केमिकल फॉर्म में बाउंडेड होता है। तो वाटर एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम थ्री स्टेट लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। इट आल्सो कंसिस्ट या एग्जिस्ट इन टू अदर फॉर्म्स लाइक फ्री water found in two condition, free state and second one is bonded form। तो 95% जो वाटर पाया जाता है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 5% जितना ये बॉन्डेड फॉर्म में पाया जाता है बॉडी के अंदर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर। वाटर का फंक्शन क्या है? देखिए, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, और वाटर एक आइडियल मीडियम भी देता है जिससे कि चीज़ों को आसानी से घोला जा सके। दैट इज़ वाई द वाटर इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हेडिंग डाल दीजिए, फंक्शन ऑफ वाटर। फंक्शन ऑफ वाटर। जैसा मैंने बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन विच द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, क्योंकि ये एक आइडियल मीडियम की तरह काम करता है जिसमें सारे रिएक्शन पॉसिबल हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट, a number of waste products are eliminated in solution form, basically just like urine with the help of water। तो जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर ह्यूमन बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में वाटर के साथ मिक्स होकर बाहर निकल जाते हैं। वाटर कीप्स द सरफेस ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन मॉइस्ट। वाटर मॉइस्चर प्रदान करता है और जिससे कि जो ऑर्गन की इफ़िशियंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर गिव्स अ मीडियम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग मैटर। वाटर की वजह से ही जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाता है, राइट। वाटर वर्क्स एज अ डिस्पर्शन फेज एंड इट आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द कोलाइडल सिस्टम ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वाटर की वजह से ही जो हमारे प्रोटोप्लाज्म का कोलाइडल नेचर है वो मेंटेन रहता है, और इसकी स्पेसिफिक हीट काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और किसी भी सडन चेंजेस की वजह से बॉडी में जो चेंज आते हैं या हीट की संभावना रहती है स्ट्रोक की, वो भी इसकी हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से प्रिवेंट हो जाती है।
तो दीज आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वाटर। अगर हम कंपेयर करें एनिमल्स का, ह्यूमंस का, और जो फिशेस पाई जाती हैं, ख़ास तौर से जेली फिशेस पाई जाती हैं वाटर के अंदर, तो जेली फिशेस में वाटर का कंट्रीब्यूशन बॉडी में 99% जितना होता है। दैट इज़ वाई दे आर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, डॉर्मेंट सीड में काफ़ी कम पाया जाता है, 6%, एनामल ऑफ टूथ में 5%। इन द केस ऑफ बोन्स में करीब 25 से 40% वाटर पाया जाता है। हमारे स्केलेटल मसल्स में 75% वाटर है, और एम्ब्रियो में मैक्सिमम वाटर ही पाया जाता है, 90 to 95%। ब्रेन सेल्स हैव 90% वाटर, नर्व सेल also constitute 80% water. So in this way we do understand the importance of water in living organism, either it is human body or any plant or other organism. सभी में वाटर का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम पाया जाता है, 90 और मोर देन दैट। ओके।